नमस्ते दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पर। आपका काफ़ी देर हो गई आपसे क्लास लेने में हमसे, तो उसके लिए क्षमा मांगते हैं। आज आपको एक नई जानकारी हम दे दें। जो हमारे YouTube चैनल का नाम है उसको हम आज आपको बता देंगे। जो नाम है यह है ट्रिपल एस एजुकेशन, EDUCATION एजुकेशन हब HUB। आप इसको सर्च करेंगे YouTube चैनल पर तो आपका मेरे चैनल का नाम आ जाएगा। इसके बाद आने के बाद आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी आएगी, घंटी का ऑल बटन दाबकर, जिससे कोई भी अगर वीडियो हमारी आपके पास जाती है, यूट्यूब पे जाता है, तो तुरंत नोटिफिकेशन आप पर पहुंच जाएगा। तो फिर शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था वर्ण विचार के बारे में, थोड़ा बहुत कमी रह गई थी उसमें। अभी हमने व्यंजन नहीं बताया था आपको। एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं पिछली क्लास में जो बताए थे। जैसे सबसे पहले हमने बताया था ध्वनि ना। तो ध्वनि किसे कहते हैं? ध्वनि वह है जो हम मुख से एक ही झटके में उच्चारण करते हैं, उसे हम ध्वनि कहते हैं। जैसे हमने बोला क, ख, ग, ये ध्वनि है। अब कहीं ये कमल बोल दें, ये तो ध्वनि होगा नहीं, ये तो एक शब्द हो जाएगा। जैसे हम एक ही झटके में बोलें, जैसे हमने बोला क ना, ये क्या है? क, एक ही झटके में बोलें और इसका कोई खंड न हो, ध्वनि का कोई खंड न हो, उसे हम क्या कहेंगे? ध्वनि। पिछली क्लास में आपको बताया था। मान लीजिए अगर हम बोल दिए कमल, ये एक ही झटके में बोलें नहीं, आराम से बोलें कमल, ये क्या हो गया? ये तो शब्द हो जाएगा। तो जो मुख से निकली हुई हवा का हम उच्चारण एक ही झटके में कर दे, उसे क्या कहेंगे? ध्वनि। अब प्रश्न यह उठता है, ध्वनि हो गया, अब वर्ण किसे कहते हैं? अब ध्वनि का जो हम ध्वनि बोलते हैं, ध्वनि के उच्चारण को जो बोलते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। और ध्वनि के लिखित रूप क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे हमने क बोला तो ये क्या हो गया? ये जैसे हमने क बोला, ये ध्वनि हो गया। मुंह से जो बोल दी ध्वनि, अगर उसी को हम लिख दें, ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ये हो गया। अब इसके बाद हमने सबसे पहले उसमें वर्णमाला में बताए थे वर्णों की संख्या कितनी होती है, लिख दे रहे हैं। आज पिछले क्लास में बताए थे, थोड़ा रिपीट कर दे रहे हैं आप लोग के साथ। जैसे वर्णों की संख्या कितनी है? वर्णों की संख्या कितनी है हिंदी में? वर्णों की संख्या 52 हमने बताई थी ना। इसमें कौन कौन से आते हैं? पहला तो आपको 11 आपके स्वर हो जाएंगे। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। स्वर कितने हैं? स्वर आपके 11 ना। और इसके बाद वर्गीय व्यंजन हैं आपके, वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन कितने हैं आपके? 25। इसको स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, वर्गीय व्यंजन को। ये हो गया। अब आइए चलते हैं, 4 आपके होते हैं अंतःस्थ व्यंजन। 4 क्या होते हैं? अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन ये कितने हैं? 4। अब 4 है आपके हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन ये कितने हैं? 4। फिर 4 आपके हैं ऊष्म व्यंजन हो गए। 4 आपके हैं संयुक्त व्यंजन।
संयुक्त व्यंजन। और आपके द्विगुण व्यंजन हैं, द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं? दो आपको होते हैं। ये अयोग्याह व्यंजन जो कहते हैं, इसे हम कहते हैं अयोगवाह व्यंजन। ये आपके दो कौन है? ये मालूम है ना आपको? अनुस्वार है, अनुस्वार एक विसर्ग है, ये ना। इसको मालूम है आपको, ड उठ है, ड और ढ। ये संयुक्त व्यंजन भी आपको बताए थे हम, कौन कौन है? छ, त्र, फिर ज्ञ, फिर स्र। ये आपके ऊष्म व्यंजन है, श, फिर ह। अंतःस्थन व्यंजन है 4 आपके, य, र, फिर ल, फिर व। 25 वर्गीय व्यंजन हमने आपको बताया था, क से लेकर म तक, क से म तक। 11 स्वर वही है जो बताया था आपको हमने, अ है, आ है, ई है, बड़ी, फिर ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर री है, फिर ए, ऐ, ओ। वैसे हमने आपको पिछली क्लास में बता दिया था, रिपीट कर दे रहे हैं फिर से। तो देख लीजिए, वर्णों की संख्या 52 हो गई नहीं पूरी। जैसे आपके 11 ये स्वर हो गए, 25 और 11 कितना हुआ? 25 11 आपको हो जाएगा 36, 36 4 40, 40 4 44, 44 4 48, 48 2 50, 50 2 52। ये आपके 52 हो गए वर्णों की संख्या। अगर आपसे पूछता है कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, क्या कहेंगे आप? 52। तो ये तो हम पिछले क्लास हम बता चुके हैं आपको। अब फिर चलते हैं आज स्वर के बारे में। आज हम आपको स्वर के विषय में बताएंगे। एक क्वेश्चन और रह गया है जो अभी आपको हमने नहीं बताया है, याद नहीं आया, ध्यान से उतर गया। जैसे अगर मान लीजिए पूछा वर्णों की संख्या, तो आप बता देंगे कि हिंदी में वर्णों की संख्या 52 है। संयुक्त स्वर कितने हैं? 4 हैं। अंतःस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। द्विगुणी व्यंजन कितने हैं? 2 हैं। अयोग्याह व्यंजन कितने हैं? 2, अनुस्वार और विसर्ग। और एक आता है ये आपका हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तब क्या बताएंगे आप? हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हम बता रहे हैं आपको, हिंदी में व्यंजनों की संख्या, हिंदी में व्यंजन की संख्या कितनी है? तो हम आज व्हाइट बोर्ड पर लिख के बता रहे हैं आपको कौन कौन है। जैसे हमने आपको ये बताया था, जो 25 क्या होते हैं आपके, क से म तक वर्गीय व्यंजन।
तो आप देखिए लिख रहे हैं वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, इसको स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। नहीं, कितने होते हैं? 25। और आपके 4 होते हैं अंतःस्थ व्यंजन। 4 क्या होते हैं आपके? अंतःस्थ व्यंजन। उसको हम बता रहे हैं, ये देखिए 4 आपके अंतःस्थ व्यंजन। कितने होते हैं? 4। वो आपको बताए हैं कौन कौन है, ये फिर बता दे रहे हैं दोबारा। र ल, देखिए बार बार रिपीट करेंगे क्वेश्चन तो आपको याद होगा, इसलिए हम कोई क्वेश्चन या पढ़ाते वक्त बार बार रिपीट करते रहते हैं। अब ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन हो गया आपका, ये कितने हैं इसको भी बताएं, अभी बताएं 4। तो आपका हो गए श है, ये भी आपको गए। अब ये देखिए हमने बताया व्यंजनों की संख्या कितनी है, आप लोग को मालूम होगा कि नहीं मालूम है? अब आप काउंट कर लीजिए, गिनती कर लीजिए। 25 ये हो गए आपके, 25 4 29, 29 4 33। तो व्यंजन संख्या कितनी हुई? 33। इस तरह से कितनी हुई? अब आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आप कितना बताएंगे? 33। देखिए वर्ण विचार मेरे ख्याल से पूरा हो गया है। अब आपको बताएंगे स्वर के बारे में। स्वर का हम वर्गीकरण करेंगे, उसमें ये बताएंगे कौन स्वर अल्प प्राण है, कौन महाप्राण है, अघोष सघोष किसे कहते हैं, ये सब बताएंगे। जैसे अभी ये केवल आप वर्ण विचार आज पढ़नी है। जैसे हिंदी में वर्णों की संख्या पूछे क्या बताएंगे आप? 52 बताएंगे। पूछे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो क्या आप कहेंगे? ध्वनि कहेंगे। अगर ध्वनि हो तो ध्वनि पर टिक करिएगा, अगर ध्वनि न हो तो वर्ण पर टिक करिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, ध्यान दीजिएगा, हम करें भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? ध्वनि। अगर सार्थक दे देगा भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई, तब तो ध्वनि नहीं आपको टिक करना है ना। जब भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछेगा तो आपको ध्वनि टिक करना है, और पूछेगा भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, तब तो शब्द हो जाएगा, वो बाद बताएंगे। पहले आप केवल इतना ध्यान दीजिएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप क्या टिक करेंगे? ध्वनि। अगर ध्वनि ऑप्शन में न हो तो वर्ण। अब हिंदी में ये हो गया, पिछले क्लास में बता चुके हैं, वर्णों की संख्या 52 बता चुके हैं। वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन पूछे तो क्या बताएंगे आप? 25, जो क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अड़ त थ द ध न प फ ब भ म य र, बस यहीं तक। क से लेकर म तक जितने भी होते हैं ये आपके वर्गीय व्यंजन में आएंगे। वर्गीय व्यंजन या तो स्पर्श व्यंजन आप कहेंगे। अब ये देखिए, अब क्वेश्चन पूछेगा व्यंजनों की संख्या, वर्गीय अगर लगा देता है तो उसका आंसर दूसरा हो जाता है, अगर व्यंजन पूछता है तो उसका आंसर दूसरा हो जाता है। केवल व्यंजन जब पूछेगा, हिंदी में अगर पूछेगा हिंदी में व्यंजनों की संख्या तो कितना होगी? 33 ना। ये देखिए हमने लगाया। अगर वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन पूछे, वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन, तो आपको 25 बताना है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन। अगर अंतःस्थ व्यंजन, तब क्या
बताएंगे, य र ल व उस व्यंजन तो बता चुके हैं। इन तीनों को मिलाकर व्यंजन बनता है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33, ये हमने बता दिया है। अभी इसको जितने अंतःस्थ व्यंजन होते हैं क्या कहते हैं, इसको जानते हैं? श्वास के आधार पर जो हम मुख से बोलते हैं, श्वास के आधार पर अगर पूछेगा अंतःस्थ व्यंजन क्या कहते हैं तो अल्पप्राण कहते हैं, जो मुख से बहुत कम हवा निकले बोलते वक्त ना, और इसे महाप्राण कहते हैं। आगे वाली हम बताएंगे। तो ये हो गया। फिर चलिए आज शुरू करते हैं नए टॉपिक से। ये तो पुराना ही बताए थे, रिपीट कर दिए, काफ़ी दिन बाद क्लास लिए हम। तो अब चलिए चलते हैं आपके स्वर पर। काफ़ी लेट हो चुका है, आपको पढ़ाने में थोड़ी समस्या आ गई थी बीच में, इसलिए नहीं पढ़ा पाए थे। तो चलिए स्वर। अब चलिए यहाँ स्वर, स्वरों की संख्या हम तो बता चुके हैं, आज फिर से बता रहे हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 11। अब स्वर किसे कहते हैं? जो हम उच्चारण मुख से करते हैं बिना किसी बाधा के, आराम से उसका हम उच्चारण कर देते हैं, उसे स्वर कहते हैं। उसकी हम परिभाषा लिखवा रहे हैं स्वर की। लिखिए, थोड़ा लिख लीजिए। परिभाषा, रुक जाइए थोड़ा। चलिए, वह वर्ण जिसका हम उच्चारण करते समय दिख रहा होगा मेरे ख्याल से आपको यहाँ उच्चारण, वह वर्ण जिसका हम उच्चारण करते समय हवा का किसी प्रकार रुकावट, वह वर्ण जिसका हम उच्चारण करते समय हवा का किसी प्रकार का रुकावट न आए, रुकावट न हो। वह वर्ण जिसका उच्चारण करते समय हवा का किसी प्रकार का रुकावट न हो या न पैदा हो, रुकावट न हो या न पैदा हो, उससे न पैदा हो, उसे हम स्वर कहते हैं। स्वर कहते हैं। वह वर्ण जिसका हम उच्चारण करते समय हवा का किसी प्रकार का रुकावट न हो या न पैदा हो, उसे हम स्वर कहते हैं। अब चलिए हिंदी में स्वरों की संख्या, ये तो बता चुके हैं, तो एक बार हम फिर से आपको बता रहे हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। हिंदी में
स्वरों की संख्या 11। कौन कौन है ये बता दें। अ है, आ, ई, ऊ, बड़ा ऊ, री है आपका, ए, ऐ, ओ, ओ। काउंट करेंगे तो 11 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। देखिए अगर पूछता है संस्कृत में या देवनागरिक में, संस्कृत में, हिंदी बता रहे हैं, पहले हिंदी में सीख लीजिए आप। तो संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है? संस्कृत में या देवनागरिक लिपि में स्वरों की संख्या 13 बताई जाती है ना। अब चलिए ये हो गया। अब आइए शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है। एक नया क्वेश्चन ये है, शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है? शुद्ध स्वरों की संख्या तो आप क्या बताएंगे? 10। ना तो हिंदी में स्वरों की संख्या 11। अगर पूछेगा शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है तो 10 बताना पड़ेगा आपको। अब चलिए यहाँ चलते हैं कि इसको हम मिटा रहे हैं फिर से। शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है? 10 है। अब सभी जो स्वर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इसी में सभी स्वर, अभी ये न बताएं तो ठीक नहीं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्या मेरे ख्याल से। बस कितने बजे न जान लीजिए स्वरों की संख्या 11 है। अब स्वरों के हिंदी में एक हमने बताया 11 स्वर होते हैं। 11 स्वर में अ, आ,